हेलो एवरीवन। आज जो निफ्टी ने गिरावट दिखाई है, ये 2 महीने में आज पहली बार इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पे दिखाई है निफ्टी ने। और इस गिरावट के पीछे के रीजंस को हम आज डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये रीजंस सस्टेन करेंगे या फिर ये कुछ टाइम के लिए हैं उसके बाद ठीक हो जाएंगे, वही डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहला जो रीज़न यहाँ पे आता है, क्योंकि जितने भी ये इश्यूज़ है वो सारे ग्लोबल इश्यूज़ ही हैं, ये सिर्फ रियल एस्टेट को छोड़ करके, क्योंकि ये इंडिया का अपना एक इश्यूज़ है यहाँ पे। और इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं जो एक काफ़ी टाइम से जो बना हुआ है ये रीज़न, जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में ईरान और इसराइल का जो वॉर की सिचुएशन चली हुई है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है हमारे मार्केट को, और ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इम्पैक्ट कर रही है। और दूसरा जो रीज़न यहाँ पे देखने को मिलता है वो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हुई है आज रिलायंस में भी, और काफ़ी बड़े बड़े स्टॉक्स में जो आईसीआईसी है, जैसे एचडीएफसी है, तो उनमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और ये प्रॉफिट बुकिंग का रीज़न है चाइना, क्योंकि अभी रिसेंटली चाइना ने अपनी इकोनॉमी को सुधार करने के लिए, इकोनॉमी में सुधार करने के लिए वहाँ का जो बैंक है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट करे हैं और कुछ पॉलिसीज़ वगैरह उन्होंने चेंज करी है, ताकि उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। और कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको अब एक चाइना का मार्केट जो है वो सस्ता लग रहा है, एक ग्रोथ वाला मार्केट लग रहा है, तो वो इंडिया से पैसा निकाल के अब चाइना में जा रहे हैं। और यही आज अगर यहाँ पे डाटा भी हम अगर देखें तो कैश मार्केट का अगर डाटा देखें तो आज लगभग 9 करोड़, लगभग 10 करोड़ की आज उन्होंने सेलिंग करी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस नहीं देख सकते, फॉरेन कैश नेट, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो नेट उन्होंने बाइंग हुई है 16,000 की और सेलिंग हुई है 26,000 की। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है कि इंडिया से पैसा निकल कर चाइना में जा रहा है। बट ये डीआई जो हैं वो अभी भी पैसा ला रहे हैं मार्केट में, क्योंकि जो रिटेलर्स हैं या फिर जो इंडिया की जनता बोलेंगे, वो म्यूचुअल फंड्स वगैरह में काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है। तो ये पैसा वहाँ से आ रहा है जो डीआईज बाइंग कर रहे हैं इतनी। तो ये प्रॉफिट बुकिंग का रीज़न है चाइना, क्योंकि इन्होंने कुछ पॉलिसीज़ वगैरह में अपना कुछ सुधार करा है, और अब चाइना का मार्केट कहीं ना कहीं ग्रोथ वाला मार्केट लग रहा है। तो एक रीज़न ये है। और दूसरा रीज़न है जापान का इंटरेस्ट रेट हाइक, क्योंकि अगर जापान अपने इंटरेस्ट रेट हाइक करता है तो वहाँ से जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पैसा उठाते थे लोन पर, वो उठाना बंद कर देंगे, और अब उसके बाद हमारी मार्केट में पैसा नहीं आएगा फिर। तो ये कहीं ना कहीं एक डर वाली बात है। या फिर जो हमारी मार्केट में इन्वेस्टेड है इंस्टीट्यूशंस, जिन्होंने यहाँ से लोन लिया हुआ है, वो अब और अपना पैसा यहाँ से निकालेंगे, तो उसका डर भी है कहीं ना कहीं, और उसके बाद भी हमारा मार्केट कहीं और गिर सकता है नीचे। और तीसरा जो रीज़न है रियल एस्टेट का, वो इंडिया का अपना रीज़न है, क्योंकि अभी एक रिसर्च हुई थी और उस रिसर्च में ये पता लगा है कि जो रियल एस्टेट के प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं गिर चुके हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि अभी 11% का फॉल प्राइसेस में देखने को मिला है। एज़ को अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो अभी 11% की लगभग गिरावट दिखी है रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ वगैरह के प्राइसेस में। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है, क्योंकि जो निफ्टी 50 आज गिरा है, क्योंकि रियल एस्टेट भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है निफ्टी 50 में। तो ये कुछ रीजंस थे जो हमने डिस्कस करे आज कि निफ्टी 50 इतना क्यों गिरा है आज, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये गिरावट कंटिन्यू रहे, क्योंकि जो केस सिनेरियोज और जो न्यूज़ वगैरह ऐसी मिल रही है कि जिससे लगता है कि निफ्टी और गिर सकता है। इसलिए जो लास्ट लेवल्स, मतलब जो एक लास्ट सपोर्ट अगर देखने को मिलेगी, तो ये 24,800 के आसपास कहीं ये सपोर्ट अगर मार्केट लेता है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं 24,800 के ये वाले, क्योंकि एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि उठने के चांसेस तो यहाँ से बिल्कुल लग नहीं रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये लेवल दिख सकते हैं, और अगर ये लेवल भी टूटता है तो उसके बाद जो लेवल देखने को मिलेंगे वो
23,000 24,000 का लेवल, ये वाला लेवल भी दिख सकता है। तो देखते हैं कैसा केस सिनेरियोज रहते हैं मार्केट के कि गिरता है या चढ़ता है। बट फ़िलहाल के लिए तो जो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है कि मार्केट अपसाइड में मोमेंटम दिखाए। तो अभी के लिए नेगेटिव ही रहेगा।